बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टुडे वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टाइम हमने एडिशन के हिसाब से देखे थे, आज मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखना है। नाम और प्रॉपर्टीज का सेम उसी तरह ही है। सबसे पहले हमारे पास कोलेजर लॉ आएगा, कोलेजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसके हम मल्टीप्लिकेशन को ऐसे जो करते हैं तो वैसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम दो एलिमेंट लेते हैं, ए और बी, और बिलो लेट करते हैं कि वो आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लें, मतलब ए डॉट बी लें, तो वो भी आर से अगर बिलोंग कर जाएगा तो कोलेजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू आर हमारे पास होल्ड कर जाएगा। इसी तरह हम 2 नंबर प्रॉपर्टी पे देखते हैं। अगर ए और बी हमारे पास, इसको नाम दे लेते हैं, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दे लेते हैं, सी ओ कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, वो आर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम ए डॉट बी लें और बी डॉट ए लें तो दोनों का आंसर क्या रहे, सेम रहे, तो उसको बोलते हैं कि ये कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि जब हम एडिशन की बात कर रहे थे तो हमने दरमियान में एडिशन लिया था। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है। नंबर 3 पे हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे, वो आर से बिलोंग कर रहे हैं। ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें या इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें, इसको सॉल्व कर लें। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, फिर ए से मल्टीप्लाई करवा दें, और ए बी को पहले मल्टीप्लाई कराएं, फिर इसके आंसर को सी से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती तो उसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ए जो है वो रियल लाइन से बिलोंग कर रहा है तो वन भी हमारे पास रियल लाइन से बिलोंग कर रहा होता है। अगर हम ए डॉट वन करवा दें या वन डॉट ए करवा दें तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या रहना है, ए रहना है। तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होता है, वन होता है, ये आपने याद रखना है। और एडिशन के हिसाब से क्या होता था, लास्ट लेक्चर में वो जीरो होता था। अब इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड करेगा, वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है कि अगर एक नंबर ए है वो हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स वन ओवर ए भी आर से बिलोंग कर रहा होगा, और इसमें क्या होगा कि ए डॉट वन ओवर ए करे, इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमेशा हमारे पास आंसर क्या रहना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहनी चाहिए। जिस तरह एडिशन के हिसाब से हम ऐड करवाते थे तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो आता था। मल्टीप्लिकेशन में जब ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं या इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वन आएगा। ठीक है, एक छोटी सी पर्टिकुलर एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं क्लियर लॉ के लिए हमारे पास लेट कर लेते हैं कि 2 और 3 हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर 6 आएगा। ये भी आर से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास होल्ड हो जाएगी, क्लियर लॉ। नंबर 2 पे हम देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या था, कॉमोटेटिव लॉ। उसके लिए हमने दो एलिमेंट लेने थे, वो आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ए डॉट बी ले लें या बी डॉट ए ले लें। मैंने ए को 2 लिया और बी को 3 लिया, तो 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, तो ये भी हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड कर रही है। नंबर 3 पे हम लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 नंबर लेते हैं, 2 3 4 ले लेते हैं, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। 2 3 4 डॉट 2 3 4, पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें या इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा लें, आंसर सेम रहना। मैंने इसको पहले लिख लिया, उसको बाद में लिख लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 6 आर 2 3 आर 6 डॉट 4 इज इक्वल टू 2 3 4 दैट विल 12 टाइम 2 24, 6 4 आर 24। तो हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो भी होल्ड कर गया है। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम लेट कर लेते हैं कि 2 हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है, 1 भी आर से बिलोंग करता है। तो 2 का 1 के साथ डॉट ले लें या 1 का 2 के साथ डॉट ले लें, आंसर हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ गई हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है और उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो वही है नंबर आंसर आता है जो हम आपने नंबर लिया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो अगर 2 आर से बिलोंग करता है तो हमें पता है कि 1/2 भी आर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो 2.1/2 ले लें या 1/2.2 ले लें, तो इन ए से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा
जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 को 2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हिसाब से उसकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ गई और वो क्या होती है, 1। तो इस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टीज जो है ये हमारे पास होल्ड हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टीज रियल लाइन की। अब इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल जनरल ऑपरेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो इसमें हमारे पास सिंपल कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये कुलैयर लॉ होल्ड किया गया हमारे पास, इसके अंदर कुलैयर लॉ हमारे पास होल्ड करवाया गया। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और 7, तो इसका आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, तो ये 7 है और ये उसका इनवर्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, तो मतलब ये 7 को 7 के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आई है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा गया, प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे होल्ड करवाइए। ठीक है, और इसी तरह आपसे और भी सवाल कोई पूछा जा सकता है कि अगर आपको ए डॉट बी लिखा हुआ है और बी डॉट ए लिखा हुआ है, या ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा हो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। तो ये इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपने अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनके रखनी है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास रियल नंबर के अंदर क्या होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।